आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, नरेंद्र मोदी जी का, और उनको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे और अच्छी सेहत के लिए उनके लिए हम दुआ करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आज आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें उम्मीद थी कि आप मन की बात ज़रूर करेंगे और उसमें युवाओं को और जो बेरोज़गार युवा और युवती हैं जो आज वो काम की तलाश में हैं, तो उनके लिए आप शायद कोई उन्हें उपहार देंगे अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो इसकी उम्मीद थी हमें। अभी पूरे इसमें मीडिया में, सोशल मीडिया में ये अभियान चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बेरोज़गार दिवस मनाया गया आज। तो और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बेरोज़गार दिवस मनाकर प्रधानमंत्री जी आपको याद कराया जा रहा है कि किस आपने जो वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया है। अगर हम देखेंगे कि इस वीक के एंडिंग में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8.32% है अर्बन इंडिया में, और रूरल इंडिया में 7.65% है। जबकि कहा जा रहा है कि पहले ये अगस्त के रिकॉर्ड के मुताबिक 6.66 था, जो उसकी बढ़ोतरी हुई है, अब वो 7.65% हुआ है रूरल एरिया में। लेकिन अर्बन एरिया में ये इंक्रीज़ नहीं हुआ है, 8.32 है। और जबकि हम जानते हैं कि जीडीपी हमारा कितना डाउन हो चुका है, गिर गया है नीचे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ही सीधे बात कर रही हूँ कि जीडीपी के गिरने के कारण हमारे देश में कई कारण हैं। अब आपका जैसे हमारे निर्मला जी हैं, उनका कहना है कि ये महामारी जो आया कोविड, इसकी वजह से हमारे तो निर्मला जी, आप तो एक इकोनॉमिस्ट हैं नहीं, अर्थशास्त्री हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप जिस पद पे हैं तो उसकी इज़्ज़त रखते हुए मैं आपसे कहूँगी कि कोविड आने की वजह से नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड में कोविड आया, लेकिन जो हालत हमारी हुई है ऐसा सभी देशों में नहीं हुआ है। और हमारा जो देश है वो जब रिसेशन आया था, मनमोहन जी के समय में रिसेशन पूरे वर्ल्ड में था, और उस समय हमें भारतीयों को पता नहीं चला कि जॉब की कमी हो गई है या खाने पीने की कमी हो रही है। और रिसेशन जो है पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रहा था, डस्टबिन से लोग खाना उठाकर खा रहे थे। तो कोविड आने की वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा क्यों? उसका कारण ये था कि जो अव्यवस्थित ढंग से लॉकडाउन किया गया, उसकी वजह से हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इस आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप ज़रा सोचें कि 1.03 करोड़ लोग जो हैं वो नौकरी की तलाश में हैं। अगर ये युवा जो लोग हैं जो भी काम जॉब के लिए तलाश में है, ये आज की पीढ़ी जो जवान लोग हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो आज की जो पीढ़ी है अगर वो जॉबलेस होती है तो हमारे देश में क्राइम बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। और जब क्राइम बढ़ेगा तो फिर हमारी जो मैनेजमेंट है, जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी अभी हम देख रहे हैं जैसे कि मुंबई की हालात हमने देखा, तो पुलिस भी उतनी जागरूक नहीं है हमारे देश की। तो इसका एक जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो अफेक्ट है, प्रभाव है, वो पूरे देश में कई क्षेत्रों में इसका पड़ेगा। और कई लोग सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब कहाँ गए, और कई लोगों ने तो आज के दिन को कहा जुमला दिवस भी मनाया है।
और इस तरह से अलग अलग कई जो इसमें कमेंट कर रहे हैं, और मोदी जी आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोरोना से पहले दूसरा कारण क्या, एक तो कोरोना बताया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया कि कोरोना में जो अव्यवस्थित ढंग से लॉकडाउन किया गया उसके कारण ही सारी कई जो हैं जो न्यू स्टार्टअप कंपनियां थी वो बंद हो गई, कई बच्चे जॉबलेस हो गए, फ्रेशर्स के लिए नहीं हो रहा है वो काम, कहाँ वो अपनी एक्सपीरियंस कहाँ गेन करें, उनकी प्रॉब्लम आ रही है, अप्लाई कर रहे हैं पर नहीं मिल रहा जॉब उनको। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आज के युवा फेस कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि कोरोना से पहले की अगर हम बात देखें, कोरोना तो अभी हम कुछ महीनों की बात है, लेकिन कोरोना से पहले की बात देखें कि जो हमारा देश है वो किन बातों पे ध्यान केंद्रित कर, जो हमारी सरकार है, मोदी जी मैं आप ही से कह रही हूँ कि हमारी आपकी जो सरकार है वो किन बातों पे ध्यान केंद्रित किया है उन्होंने इन 6 सालों में। क्योंकि आप हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, अब आपने हमसे एक रिश्ता जोड़ कर रखा है मन की बात कहकर, तो हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि कोरोना आने से पहले, जब तक कोरोना नहीं आया, तो एनआरसी, सीएए इसकी धूम देश में मची हुई थी और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। उससे क्या है कि उसमें बस नफ़रत एक दिखाई दे रही थी और लोगों का, जो आम जनता का ध्यान उसी में था, और जितने मंत्रीगण थे वो मुफ्त की सैलरी ले रहे थे, काम कोई नहीं कर रहा था। अब अयोध्या मंदिर की तरफ भी सबका ध्यान था, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो सकता। और अगर उसके बाद प्रधानमंत्री जी आपका पीएम प्रधानमंत्री का जो वर्ल्ड टूर था, आपका जो वर्ल्ड टूर था उसमें भी आप बिज़ी थे, और वो जो भी खर्चा हुआ देश का पैसों का बारे में कह रही हूँ, तो वो भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। क्योंकि आपने वर्ल्ड टूर किया, उसमें काफ़ी पैसे लगे हैं, उसके आंकड़ा नेट पे दिया हुआ है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर चाहें तो देख लें कि प्रधानमंत्री जी की जो जितनी सैलरी है उससे कहीं ज़्यादा पैसे लगे हैं, और वो पैसे जनता के पैसे होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप कृपया इस पे नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, और ये लॉकडाउन का जो नाटक हुआ है, जो आपने बंद किया, फिर उसको बड़े ड्रामाई ढंग से, नाटकीय ढंग से उसको ओपन कर रहे हैं इस लॉकडाउन को, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। इससे कोरोना ना तो कम होगा और ना ही इसका कोई सोल्यूशन है ये। तो इसलिए ये सब कुछ बंद कर दें। तो अब उसमें देखें कि ठीक है, अब लोग अपने इस पर ज़िम्मेदारी पर स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे या नौकरी पर जाएंगे, उनकी अपनी ज़िम्मेदारी जैसे और बीमारियों में होती है, वो छुट्टी लेते हैं बीमारियों में, सब कुछ जैसा होता है कोरोना के साथ भी वैसे ही किया जाए। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि धर्मों के लिए ज़्यादा ध्यान देने के बजाय हमारे जो बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, जो उनको आगे बढ़ाया जाए, जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री हमारी स्टडी करते हैं, उसमें पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए नए क्षेत्र खोले जाएं। तो आज आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये एक जनता की मांग है, तो शायद आप इसे ज़रूर गौर करेंगे और अपनी मन की बातों में आप जो प्रोग्राम है उसमें आप ज़रूर बताएं कि आप जो है नए क्षेत्रों में, जो कई क्षेत्र हैं जो
क्रिएट किए जा सकते हैं, उसमें आपने क्या क्या किया है वो आप प्लीज़ बताएं। और इन 6 सालों में जो हमारी आर्थिक व्यवस्था गिरती जा रही है उसको सुधारने के लिए क्या किया है, क्योंकि अगर आर्थिक व्यवस्था गिर रही है तो इसका मतलब है कि हमारे जो जो है कृषि क्षेत्र है उसमें स्थिरता आ गई है। और हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और अगर कृषि क्षेत्र में अगर स्थिरता आ जाएगी तो फिर उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं बाकी जगहों में भी नज़र आएगा, जैसे सेकेंडरी सेक्टर्स में और टेरिशरी सेक्टर्स में, सब में इसमें नज़र आएगा। तो उससे देश की हालत और बिगड़ती जाएगी। आपका एक डायलॉग मुझे याद है कि आपने कहा था, मुझे क्या है, मैं तो झोला उठाकर चल दूँगा। तो लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था इस बात को लेकर, लेकिन उस बात से मुझे ऐसा लगा कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जिम्मेदारी शायद वो नहीं समझ रहा है और कह रहा है, उनका कहना है कि मुझे क्या है कि मैं तो चला जाऊंगा कहीं पर भी। मतलब आपको देश के युवाओं के लिए क्या कोई दर्द नहीं है? आज जो वो दर बदर हो रहे हैं, भटक रहे हैं जॉब के लिए, उनके लिए कई लाइन नए क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अब आप 70 साल के हो गए हैं तो हमें वो आपका वो डायलॉग भी साथ में 70 साल, जब भी 70 जो ये डिजिट है हमें फिर कांग्रेस की वो पूरी वो याद कराता है। कांग्रेस के जो उनकी प्रशासन की जो अवधि थी वो समय हमें याद करा देता है। तो आपकी भी अब 70 साल की हो गई है, जो कांग्रेस के लिए आप जो वर्ड इस्तेमाल करते थे शब्द, तो आप इस पे ध्यान दें अपने इस 70 साल में कि आप कांग्रेस की तरह आपको भी उसी आपकी जो सरकार है उसको उस तरह से ना देखा जाए। तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसे गंभीरता से लें और इसमें पूरे देश का भविष्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस बात को ध्यान देंगे और गौर करेंगे। धन्यवाद।